द्वादशी का पुण्य दिन भक्तों का है मान। श्री विष्णु चरण में ध्यान धरो, जीवन रसवा कथा श्रवण से पुण्य मिले, मिटे सकल संताप। श्री विष्णु शरण जो आएगा, कटेंगे उसके पाप। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की अध्याय में। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को धर्म, आस्था और भक्ति का संगम माना जाता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा और कथा श्रवण करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि का वास होता है। द्वादशी तिथि का यह दिन हम सब के लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने और आज की इस कथा का श्रवण करने से हमें आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होगी, जो हमारे जीवन को उज्जवल और सफल बनाएगी। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य कथा की यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। अब तक की कथाओं को भक्ति भाव पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथक ने देवर्षि नारद से निवेदन किया कि हे देवर्षि, आप सर्व ज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमर्थी, महामोया, महादेवी, महाईश्वरी और माँ सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथक द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कली काल में बड़ा ही भारी दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक मनुष्यों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सब लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए हुए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य और शुद्ध धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पति व्रत धर्म छोड़ दिया है। इसीलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत रखना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसीलिए सभी मनुष्य अहोई का पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी मनुष्य अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें, फिर लाल, पीला, हरा और सफेद रंगों में द्वार पर मेरी मूर्ति बनाए और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक स्त्री कहने लगी, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो अब सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुमार और मालिन की भी पूजा होगी। ऐसा कहकर चामुंडा देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी मनुष्य ने चामुंडा माता देवी की कहे अनुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और फिर सारा संसार सुख पूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा
सुनने के पश्चात राजा पृथक ने देवर्षि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, महीने में कार्तिक और तीर्थों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपया करके यह भी बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा जी को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्राणनाथ, जब मास और तिथियां बराबर है तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि को क्यों सर्व उत्तम माना गया है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और उनका स्थान स्वयं ले लिया। तब सभी देवताओं ने उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कद्रा में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वह जीते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली है, इसीलिए अब मुझे मंत्रों सहित वेदों का भी हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद भी डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्र मगन देखकर सभी देवताएं उन्हें जगाने के लिए स्तुति, भजन, कीर्तन और गायन वंदन किया आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आह्वान, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, परिक्रमा और नमस्कार करके भगवान का ससो उपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसीलिए सखन आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। इसीलिए कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा और उसके समस्त विघ्न भी दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सब ने मुझे जगाया है, इसीलिए सब तिथियों में कार्तिक शुक्ल एकादशी की मान्यता सबसे अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत ही प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद मुनि कहने लगे, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महेश्वरी कश्यप जी की अंजलि में आके कश्यप जी ने उनको एक कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य अर्थात मछली रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उन्हें रहने के लिए घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया और वह घड़े भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। तब उन्होंने उस मछली को निकालकर कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए। इसीलिए अब कश्यप जी ने उन्हें कुएं से निकालकर समुद्र में डाल दिया और तब भगवान ने एक अत्यंत ही विशाल मछली का रूप धारण किया और करके दैत्यराज शंखासुर को मार डाला। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम करने के लिए बद्री नारायण चले गए और बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवताओं,
हमने शंखासुर का वध कर दिया है। इसीलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से चारों वेदों को ढूंढ लाए और तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिषी और 6 समर्थियों को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मा देवी बन जाते हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं। राजा पृथु को इतना बताकर देवर्षि नारद फिर से कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का कथान आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।